हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग जैसे यूनिट को। अभी तक हमने वेरियस यूनिट्स कवर कर रखे हैं। अप्रॉक्स 4 यूनिट हमारे खत्म हो चुके हैं और ये हमारा 5वां यूनिट है और एक साथ-साथ मैनेजमेंट भी चल रहा है अभी। ऐसे ही हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो देखो, अकाउंटिंग को मैं बहुत ही स्मार्टली कवर कर रहा हूँगा। ये यूनिट थोड़ा-सा कहीं न कहीं ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स, क्योंकि इसमें कुछ हमें एकेडमिक्स पे भी फोकस करना होता है, जैसे क्लास 11th के हो गए, क्लास 12th के हो गए और बीकॉम के 1-2 चैप्टर हो गए। ठीक है? तो अभी ये सोच के आप डर मत जाना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कवर करूँगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स का एक्सेस चाहते हो, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हो और स्मार्टली कवर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाके कोर्स को परचेज़ कर लो और अपने पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर दो। और अगर कोई भी डाउट हो माइंड में कोर्स के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पे कॉल कर लो। ठीक है? सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएँगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूँ कि अकाउंटिंग के पैटर्न क्या होते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में। अब देख लो, सबसे पहले सब पेज मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, साइड कर लूँ। देखो, सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग यूनिट है आज। अगर मैं बीएचयू के पर्सपेक्टिव से देखूँ, वैसे ये वीडियोस तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी वैलिड है, लेकिन अगर मैं बीएचयू की बात करूँ, तो बीएचयू में टोटल अकाउंटिंग से आपसे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसका वेटेज टोटल 45 मार्क्स का होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, सिलेबस का वीडियो, कि अकाउंट्स के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो सिलेबस वाला वीडियो देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि सिलेबस जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अब सर क्या पूछे जाते हैं अकाउंटिंग से? वैसे मैंने सिलेबस वाले में तो बता ही रखा है, लेकिन आपसे क्लास 11th, क्लास 12th और 1-2 चैप्टर बीकॉम के भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में जो हम जर्नल पढ़ रहे थे या फिर लेजर देख रहे थे, उन सब का न्यूमेरिकल्स हम कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस कवर कर रहे होंगे, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? हमारे पास तो पहली बात उतने टाइम ही नहीं होते कि हम सारे पहले 11th कवर करें, 12th कवर करें, फिर बीकॉम पे आएँ। हमको बहुत ही स्मार्टली कवर करना होता है हर एक चीज़, ठीक? तो ये चीज़ याद रखना, टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, वेटेज 45 मार्क्स का होता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो ये भी चीज़ आप याद रखना, ठीक? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थे। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ अकाउंटिंग, ठीक? स्टार्ट हम करते हैं अपने मीनिंग और डेफिनेशंस के साथ। अब यहाँ पे देखो, सिंपली अगर कहूँ तो अकाउंटिंग क्या है? किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी या किसी भी एंटिटी का लैंग्वेज है, ठीक है? अब डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, डिफरेंट ऑथर्स है, उन सबका अलग अलग डेफिनेशन है अकाउंटिंग को लेकर। यहाँ पे मैं आपके साथ एक कोर डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, जो कि पूरे अकाउंटिंग का मीनिंग आपको क्लियरली समझा देगा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे एक स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है कि अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय बिजनेस एंटिटीज। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक टूल की तरह है, जो कि हर बिजनेस एंटिटीज के द्वारा यूज किया जाता है। अब बिजनेस एंटिटी उसे क्यों यूज करेंगे? तो देखो, अकाउंटिंग अपने रिकॉर्ड्स के अकाउंटिंग अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय बिजनेस एंटिटीज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑफ देयर मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से यहाँ पे क्या मेरा मतलब है? जो कि मनी के टर्म में हो। जैसे कि अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो, ठीक है? अगर आपने कोई मशीन परचेज किया, 1 लाख का मशीन है, तो यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है? तो इस मशीन का ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो आए दिन हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उन सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग अगर हम कहें अकाउंटिंग का क्या है, तो अकाउंटिंग मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। इंफॉर्मेशन कह सकते हो या फिर ट्रांजैक्शंस कह सकते हो। हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कलेक्टिंग की जगह आप रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है? कलेक्टिंग की जगह आप रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हम अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, उसे समराइज करते हैं। समराइज करने से मेरा ये मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, एनालाइज करा हमने उसे, फिर रिपोर्टिंग किया उसका। अब वैसे ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक? तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग,
summarizing, analyzing and reporting in monetary terms the transactions of business। तो ये बेसिक डेफिनेशन था अकाउंटिंग का। आगे देखते हैं, आगे और भी कुछ हमें जानने हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि बुक कीपिंग क्या होता है। जैसे हमने अकाउंटिंग देखा, अब हमें बुक कीपिंग को भी देखना होगा। फिर हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच का डिफरेंस भी देख लेंगे कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है, किसका? अकाउंटिंग का प्रोसेस है, ये चीज याद रखना। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड कीपिंग रिकॉर्ड। वर्ड्स पे फोकस करना। यहाँ पे दो वर्ड है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड। हम बस ट्रांजेक्शन्स को कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये जो यहाँ आपने कलेक्टिंग देखा था ना, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में हम क्या देख रहे थे? वहां पे कलेक्टिंग भी था, समराइजिंग भी था, एनालाइजिंग भी था, ठीक है, और रिपोर्टिंग भी था। लेकिन अगर हम बात करें बुक कीपिंग की, तो हमें बुक कीपिंग में सिंपली क्या देखने को मिलेगा? रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स और कीपिंग रिकॉर्ड, या सिंपली कहूँ तो कलेक्टिंग द ट्रांजेक्शन्स। और हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक। अकाउंटिंग क्या है? मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। और बुक कीपिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जो कि मेनली रिलेटेड किससे है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। बुक कीपिंग इज अ स्मॉल एंड सिंपल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? ये स्मॉल और सिंपल पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। बेसिक्स में बता रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चंस बनते हों, ठीक। तो ये चीज याद रखना। एक पॉइंट और है जहां से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले बना करते थे। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा? जहां पे बुक कीपिंग खत्म होगा। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो ये चीज याद रखना, तीनों ही स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बहुत ही समराइज्ड मैनर में इस नोट्स को तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए इसका पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना वहां से इसे। अब हमने देख लिया कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। एक बार फिर से बता दूं, अकाउंटिंग जस्ट हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एक टूल की तरह है हमारे बिजनेस के लिए, जिसमें डेली बेसिस पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में हमारे बिजनेस के अंदर, उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग एक जस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम मेनली क्या देखते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग एक स्मॉल और सिंपल पार्ट है अकाउंटिंग का। तो ये चीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिफरेंस चार्ट मैंने डाल रखा है आपके लिए, उसे अब हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आप ऊपर वाला दो चीज समझ गए तो डिफरेंस चार्ट कुछ है ही नहीं। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सॉरी, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने ऊपर देखा बुक कीपिंग में हमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने को मिलता है, लेकिन अकाउंटिंग में हमें समराइजिंग, समराइज करना पड़ता है अपनी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को। हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, जैसे मान लो हमने एक मशीन परचेज किया, तो उस मशीन को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उस ट्रांजैक्शन को हम समराइज करेंगे। ये होता है अकाउंटिंग में। लेकिन बुक कीपिंग में क्या होता है? सिर्फ हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने ट्रांजैक्शन को। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज मेनली रूटीन। जो बुक कीपिंग का काम होता है वो डेली बेसिस वाला होता है, रूटीन नेचर का होता है। रूटीन के साथ साथ आप क्या बोल सकते हो? क्लैरिकल इन नेचर एंड इज इंक्रीजिंग बीइंग डन बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स वगैरह कर देते हैं इस काम को, डेली वर्क जो हो गया वो, ठीक है। अब अकाउंटिंग का यहाँ बात, हम अब अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, द वर्क ऑफ अकाउंटेंट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल। इसका मतलब ये है, बुक कीपिंग में कंप्यूटर से हम काम अपना करवा लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हमें अपना एक अकाउंटेंट रखना होता है जिसके पास एक हायर लेवल का नॉलेज होता है। वही हमारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। बुक कीपिंग कंस्टिट्यूट्स द बेस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के लिए बेस तैयार करता है। और यहाँ पे एक दिया हुआ भी स्टेटमेंट वही वाला कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पे हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है, वहां से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। आगे कुछ और भी पॉइंट दे रखे हैं कि बुक कीपिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ये क्या है सर? बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। तो देखो इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे की वीडियोस में। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स भी हैं इसके अंदर कुछ, उसे भी हमें देखना होगा, ठीक है।
आगे यहाँ पे कुछ और भी दे रखे हैं, उसे हम सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, वो बुक कीपिंग के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। इसमें क्या बोला गया कि हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं। ठीक है, आगे लास्ट यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी एज सर्टेन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। हम किसी भी बिजनेस के या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बुक कीपिंग के रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं बता सकते हैं। क्या मतलब है सर इसका, कि एक बिजनेस का पोजीशन कहाँ है, वो किस लेवल है, आप वो उसके बुक रिकॉर्ड से नहीं बता सकते हो। ठीक है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड से नहीं बता सकते हो, लेकिन हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है मैंने, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज एज सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को किसके थ्रू एज सर्टेन किया जाता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन वही यहाँ पे क्या बोला है कि कैन नॉट बी एज सर्टेन, आप उसका पता नहीं लगा सकते हो बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे। हमने ये मेनली देखा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुए हैं उसे हम समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सब चीज हमें कहाँ देखने को मिलता है, अकाउंटिंग के अंदर। अब हम फीचर देखते हैं, फीचर क्या है अकाउंटिंग का, यहाँ पे दे रखा है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, कला है। अब उतना भी हिंदी नहीं है मैं पे बोलूंगा कि अकाउंटिंग आर्ट है, कला है, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अकाउंटिंग इज क्लासिफाइड एज एन आर्ट। अकाउंटिंग को एज अ आर्ट क्लासिफाई किया गया है, एज इट हेल्प्स इन अटेनिंग आवर एम ऑफ ascertaining the financial result, that is operating profits and financial position through analysis and interpretations of financial data which require special knowledge, experience and judgment। अकाउंटिंग एक कला की तरह है, क्योंकि इसमें हम अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू, हमारे जो भी फाइनेंशियल डेटा है हमारी कंपनी के अंदर, कि एक साल में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना हमें लॉस इनकर करना पड़ रहा है, हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितने रेवेन्यूज हो रहे हैं, उन सब के बेसिस पे हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है, हमारे जो कंपनी है, वो अभी किस पोजीशन पे है, या तो ऊपर उठा हुआ है या नीचे की तरफ जा रहा है हमारा बिजनेस। ये हम किसके थ्रू देखते हैं, फाइनेंशियल डेटा के थ्रू। तो इसीलिए अकाउंटिंग को एज अ आर्ट कंसीडर किया गया है। ऊपर मैंने जो आपको डेफिनेशन दिया कि अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है और समराइज करते हैं हम अपने डेटा को, तो वही इसका यहाँ पे 3 बेसिक मीनिंग दिया हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यहाँ पे देखो सबसे पहले रिकॉर्डिंग दे रखा है, यहाँ पे क्लासिफाइंग दे रखा है, यहाँ पे समराइजिंग दे रखा है, तीनों का मीनिंग यहाँ पे मैंने डाल दिया। क्या है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मीन्स सिस्टमैटिकली राइटिंग डाउन द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन अकाउंट्स बुक सोन आफ्टर देयर अकरेंस। रिकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक वे में हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर। यही मतलब है रिकॉर्डिंग का। हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप मशीन परचेज कर रहे हो, मशीन बेच रहे हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी आप अगर कर रहे हो, कुछ भी इन द सेंस जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो, उसे हम एक रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमैटिक वे में उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी को नाम दिया जाता है रिकॉर्डिंग। दूसरा है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हमारे बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज किया, तो उस ट्रांजेक्शन को आप ग्रुप में करोगे। जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको आप अलग शो करोगे, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अलग शो करोगे। तो क्लासिफाइंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अ ग्रुपिंग। यहाँ पे सिंपल मैंने लिख रखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज जो कि सेम टाइप के हों। वैसे ट्रांजेक्शन्स जो कि सेम टाइप के हों, उनको एक प्लेस पे लिखना, एक प्लेस पे ग्रुप करना ही क्लासिफाइंग है। तीसरा आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या, इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। इसमें हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं फ्रॉम क्लासिफाइड डेटा। आगे लेजर पढ़ेंगे, उसी को क्लासिफाइड डेटा का नाम दिया गया है।
ठीक है? तो इसमें जो भी हमारे डेटा हमने देखा, हमारे रिकॉर्डिंग हमने किया, उसके बाद सम क्लासिफाई किया, उस डेटा के बेसिस पे हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। उसी को नाम दिया जाता है समराइज़िंग। तो पहले हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, दूसरा अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज़िंग आता है। तीसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल रखा है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांज़ैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो किसके टर्म्स में होते हैं? मनी के टर्म्स में होते हैं। याद रख लो, बेसिक से बता रहा हूं कि अकाउंटिंग के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो, अगर वो पैसे के टर्म में है, रुपए के टर्म में है, मनी के टर्म्स में है, तभी आप उसे रिकॉर्ड कर रहे होगे। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ कॉमन मेजर। एक कॉमन मेजर होना चाहिए ना, जिसके बेसिस पे आप उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि हम सारे ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। आगे बोला गया, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द सेंस कि वो पैसे के टर्म में हो। तो ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। बोला गया है, इफ एन इवेंट हैज नो फाइनेंशियल कैरेक्टर, अगर इवेंट, यहाँ पे इवेंट का क्या मतलब है? वही ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं, एंट्रीज जो हो रहे हैं, अगर वो इवेंट फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं है, मतलब मनी के टर्म्स में नहीं है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सिंपली ये बोला गया है। मैं नोट्स दे दूंगा आपको इसका, इस पर्टिकुलर लेक्चर का डाउनलोड कर लेना, एक बार रीडिंग डालना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हमने देखा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, फिर हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस देखा, फिर हमने अकाउंटिंग का फीचर्स करा। अकाउंटिंग में टोटल हमने 4 फीचर्स देखा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। फिर इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये टोटल अभी तक हमने 4 बेसिक्स चीजें देखी। अब हम देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, कि अकाउंटिंग का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे एक आप चार्ट की तरह देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने जो डाल रखा है ये क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस है। सिंपली यहाँ पे मैं कहूँ तो सबसे फर्स्ट जो होता है, स्टेप वन जो होता है, वो क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे। क्या है मतलब? एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री तैयार करते हैं। इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये चार्ट समझो। स्टेप टू क्या है? मेक जर्नल एंट्रीज। हम जर्नल बनाएंगे, फिर उस जर्नल को हम लेजर में पोस्ट करेंगे। फिर फाइनली जो लेजर से बैलेंसेस निकलेंगे उसे हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। फिर कुछ एडजस्टमेंट वाले एंट्रीज करेंगे, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फिर फाइनली हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएंगे, उसे तैयार करेंगे, फिर अकाउंट्स, क्लोज अकाउंट्स करेंगे और फाइनली पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये होता है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि अकाउंटिंग प्रोसेस ऐसा साइकिल होता है। मेन जो इसमें है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, फिर जर्नल कर लिया हमने, लेजर बना दिया, ट्रायल बैलेंस कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स इसमें मेन होते हैं, आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक होता है ना, स्टेप स्टेप के थ्रू हम चलेंगे। हम अपने लेक्चर्स को भी ऐसे डिजाइन हम कर रहे होंगे कि सबसे पहले जर्नल कवर करेंगे, फिर लेजर पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, ऐसे ऐसे ही करके हम सारे चीजों को कवर कर रहे होंगे। एक टॉपिक और मैं छोटा सा समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, फिर इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसे हमें जानना होगा, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, ये रहा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ ब्रांच होते हैं, बस नाम याद रखो। जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है टैक्स अकाउंटिंग, तीसरा होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, चौथा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और पांचवा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और भी डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, लेकिन हमें बस किसे कवर करना है? इन पांचों को हमें कवर करना है। ठीक है, तो ये 5 ब्रांच आप याद रखना। जो भी आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके परचेज कर लो और स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कॉल कर लो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।